हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ जन्माष्टमी की पूरे दिन की दिनचर्या और एकदम सुबह से लेकर रात तक जन्म कराने वाले ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। इसमें पूजा कैसे करनी है, कैसे झूला झुलाना है, कैसे लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है, संपूर्ण वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो पहले हम ठाकुर जी को जब नींद से जगाते हैं, उसके बाद हम उनको पंचामृत से स्नान करा लेंगे और सुबह को हम मंदिर में ही पूजा कर लेंगे, या फिर अपने चौकी लगाई हो तो आप चौकी भी लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा ऐसे ही होगी जैसे रोज़ नॉर्मल पूजा होती है, या आप राधा कृष्ण की फ़ोटो की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने सुबह की तरह रोज़ाना पंचामृत से मैंने यहाँ पर स्नान करा दिया है और सुबह को मैं लड्डू गोपाल जी को अपने पूजा घर में ही बैठाने वाली हूँ, मंदिर में ही बैठाने वाली हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है वो आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मंदिर में लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ली है, गणेश जी की हम स्थापना कर लेंगे और लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हम सजा लेंगे। बांसुरी ज़रूर से ज़रूर लगाए, और अगर पिछले साल का है तो वह बांसुरी अर्पण कर दे और आप फूलों से बांसुरी को सजाइए। ओम पुष्पाय नमः लिखकर आप मंत्र का जाप कीजिए और लड्डू गोपाल जी को सजा धजाकर मंदिर में सुबह की तरह स्थापित कीजिए। भोग प्रसाद में आप चाहें तो 56 भोग अर्पण कर सकते हैं, या कोई मिठाई मिश्री भोग लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। आप धनिया की पंजीरी बनाई जाती है जो लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है, उसका भी भोग लगा सकते हैं, या फिर माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। सुबह के वक्त रोज़ की तरह ही आपको पूजा करनी है। तो ये मेरी सुबह की पूजा मैंने कर ली है, और शाम की पूजा कैसे करनी है वो मैं सारा आपको इस वीडियो में आप बताने वाली हूँ। तो आप पंजीरी का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाइए। ऐसे हमें प्रसाद भोग लगाना है और केले का जो भी फल है आपके पास भोग लगा देना। और बाद में हम यहाँ ठाकुर जी को सुला देंगे। 7:30 बजे तक हम ठाकुर जी को सुला देंगे। उसके बाद हमें उनके जन्म की तैयारी करनी है। तो हम ठाकुर जी को ऐसे ही जगाएंगे जैसे हम रोज़ जगाते हैं, हथेली से या हम घंटी से उन्हें जगा देंगे और उन्हें उठने के लिए कहेंगे। शाम का वक्त हो गया है, 7:30 बजे तक हम ठाकुर जी के जन्म की तैयारी करेंगे। उसके बाद हम एक खीरा लेंगे कि जन्म कैसे कराना है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने एक खीरा लिया है। खीरे को हम सीधी साइड से ही काटते जाएंगे और इस तरह से हम खीरे को काट लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें लड्डू जी का जन्म कराना है। उसके बाद पंचामृत से हमें स्नान कराना है। तो अब हम स्नान करा लेंगे। वह अच्छे खासे हम उस जो सामान है, घी है, देसी घी है, शहद है, उसको यूज कर सकते हैं। और बोलते जाएंगे जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ऐसे बोलते जाएंगे और लड्डू जी के भजन कीर्तन गाते जाएंगे और लड्डू गोपाल जी को कन्हैया लाल की बहुत अच्छे से हम उस दिन जन्म कराएंगे। तो घंटी बजाते जाए, शंख ध्वनि बजाते जाए। इस समय आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तो यहाँ मैं स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के लिए मैं जन्माष्टमी के लिए यानी रात 12 बजे के लिए बाके बिहारी को ठाकुर जी को तैयार कर रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पंचामृत से स्नान करा दिया है। और इसके बाद हम उनको स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान, शहद से स्नान, पंचामृत से स्नान, और दही भी लिया है, शहद भी लिया है। मैंने यहाँ पर 5 चीज़ों से स्नान कराया है और शुद्ध देसी जल से मैंने बाद में नहलाया है। और जो भी आपको यहाँ पीली लाल रंग की जो भी ड्रेस बनानी है वो आप ड्रेस बनाइए। और जितने भी आपको तिलक और जितना सजाना है ठाकुर जी को, बड़े मन से आज के दिन यह पूजा की जाती है। पूरा परिवार रात के 12 बजे तक जन्माष्टमी की व्रत रखता है और पूजा करता है। कान्हा जी को झूला झुलाते हैं, मंदिरों में घूमते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और हाथ जोड़कर अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इस तरह से पूरा दिन हम लड्डू गोपाल जी की सेवा में बिता देते हैं। तो इस तरह से जो भी आप ड्रेस लाए हों लड्डू गोपाल जी को
पहनाकर या तो आप झूला झुला सकते हैं या फिर आप मंदिर में या अलग जो आपने चौकी लगाई है चौकी पर भी आप विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि जब रात के 12 बजेंगे तभी लड्डू गोपाल जी का हम यहाँ जन्म कराएंगे और दोबारा से उनकी पूजा अर्चना करेंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और जितना भी प्रसाद है प्रसाद चढ़ाएंगे और चाँद को देखकर ही हम अपना व्रत खोलेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे दिन जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। झूला झुलाने के बाद ठाकुर जी को नाइट ड्रेस पहना देंगे और जब 12 बजेंगे हम नाइट ड्रेस से उठाकर लड्डू गोपाल जी को दोबारा से रात में तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ चौकी लगाकर ठाकुर जी की सेवा की है। जय कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री। तो हम जन्माष्टमी आने वाली है, हम लेकर आए हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री। क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हमारे लड्डू गोपाल का जन्म होता है, उनका जन्म किया जाता है, कैसे जन्म होता है, तो उसमें क्या क्या पूजा सामग्री लगती है वो सभी पूजा सामग्री हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जन्माष्टमी आने वाली है तो आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो आपको इस सामग्री की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी भी ज़रूर लीजिए। और इस तरह से जो मार्केट में लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो आती है आप वह फ़ोटो भी ले सकते हैं। जो भी मार्केट में फल हो आप फल ले लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए। इसके बाद गौ माता की पूजा की जाती है। आपके पास अगर गौ माता है तो आप गौ माता भी ज़रूर लीजिए। और जो भी आपको मार्केट में फूल मिल जाएं, गुलाब के, गेंदे के और जो भी आपको सदाबहार जितने भी फूल आते हैं आप फूल ले लीजिए। और आपको लड्डू गोपाल जी की 3 ड्रेस ज़रूर लेनी है। 3 ड्रेस एक छठी के दिन चाहिए होगी, एक सुबह के वक्त पहनाई जाती है, एक शाम के वक्त पहनाई जाती हैं। तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी की 3 पोशाक ली हैं। और इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ पंचामृत से हम स्नान कराएंगे तो हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो यहाँ कुछ भोग के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, मिश्री और यहाँ पर हमने माखन ले लिया है। मिश्री माखन का भोग लगाया जाता है। हमने दही ले ली है और ये हमने यहाँ पर कान्हा जी के जो वस्त्र हैं लड्डू गोपाल जी के, जो यहाँ पर हमने वो पोशाक निकाली हैं, उनकी हमें ज्वेलरी भी चाहिए होगी। और यहाँ पर हमने यहाँ पर धनिया की पंजीरी जमाई है, क्योंकि धनिया की पंजीरी से ही भोग लगाकर लड्डू गोपाल जी का हम व्रत खोलते हैं। और हमने यहाँ पर परफ्यूम यानी इत्र लिया है, गंगा जल लिया है, शुद्ध जल लिया है। और यहाँ पर हमने कुछ मिठाइयाँ भी लेनी होती हैं। आप कोई भी मिठाई घर पर बना सकते हैं या मार्केट से बनी बनाई भी ला सकते हैं। तो ये मैंने धनिया पंजीरी और यहाँ मिठाइयाँ, मिश्री, माखन, पंचमेवा, पंचामृत बनाने के संपूर्ण सामग्री यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप जन्माष्टमी के दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। पंचामृत से स्नान कराया जाता है, लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। हम लोगों का तो व्रत होता है लेकिन लड्डू गोपाल जी को सभी तरह का भोग लगाया जाता है, पकवान का भोग लगाया जाता है और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। और ये हमने एक सिक्का ले लिया है, सभी फ्रूट्स ले लिए हैं। और यहाँ धूप, दीप, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जनेऊ, कलावा ले लिया, एक कलश जल का ले लिया है। और सभी कान्हा जी के लिए माला, ज्वेलरी ले ली है और उनकी पगड़ी ले ली है, बाल ले लिए हैं। और यहाँ पर हमने हाथों के कंगन, पैरों की पायल ले ली है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के 56 भोग लगाए जाते हैं। 56 भोग लगाकर हम भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और भोग ऐसा होता है कि जैसे कि 56 भोग ही लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे तो कान्हा जी को 56 भोग अति प्रिय हैं। 56 भोग उत्तम जरूरी चीज़ें क्या हैं, आपको कैसे भोग लगाना चाहिए। आप जन्माष्टमी के दिन 56 भोग समर्पित नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप श्री कृष्ण भगवान जी को 7 भोग भी लगा सकते हैं। आप 7 जो उनके प्रिय प्रसन्न भोग हैं आप वो बनाइए और श्री कृष्ण जी को आप प्रसन्न कीजिए।
श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के दिन हम उन्हें भोग समर्पित करते हैं और रात में जन्म के बाद भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा व्रत है, भगवान जी का व्रत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ कि भगवान को हम 7 भोग कैसे लगाए। आप यह भजन अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर लगा सकते हैं। तो देखिए, माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण जी को कितना प्रिय है, तो भगवान को माखन मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इसके बाद हम यहाँ पर धनिया पंजीरी बनाई है। धनिया पंजीरी का भोग लगाना श्री कृष्ण जी को जन्माष्टमी के दिन अधिक शुभ माना जाता है। और जो भी घर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हों, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो ये हमारे 2 भोग हो गए हैं। आप बादाम का भोग लगा सकते हैं। बादाम का, काजू का, पिस्ते का, मेवा जो भी आपके पास हो उसका भोग लगाइए। कोई भी फल हो, जो भी आपके पास फल हो, केला, मौसमी, अमरूद, जो भी आपके पास फल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और ये धनिया पंजीरी को जन्म अष्टमी के दिन अधिक शुभ माना जाता है। आप धनिया पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। ये धनिया पंजीरी जन्माष्टमी को बनाई जाती हैं। और जन्माष्टमी के दिन सभी का व्रत होता है, 56 भोग बनाए जाते हैं, मिठाई बनाई जाती है। तो आप यहाँ पर कोई भी ज़रूरी मिठाई बनाकर भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो मार्केट से लेकर भी आप मिठाई आ सकते हैं और भोग लगाएं। कोई भी फल हो आप भोग लगाएं। और शहद का भोग आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब कोई बच्चा होता है उसे भी हम शहद चटाते हैं। तो इस तरह से जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को भी हम 12 बजे के बाद जब वे पैदा होंगे वहाँ अपना व्रत खोलेंगे, उन्हें शहद चटाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार है और जन्माष्टमी की तैयारी हमें कैसे करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो जन्माष्टमी की तैयारी हम बड़े धूमधाम से कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी पर हमारे लड्डू गोपाल का, हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ये जन्मदिन बड़े शोरों से मनाया जाता है। तो ये देखिए, मैंने इतनी सारी लड्डू गोपाल जी के लिए रात की, दोपहर की, छठी पूजन की, राधा अष्टमी के लिए ड्रेस खरीदी है। ये रात को 12:30 बजे जो ड्रेस पहनाई जाएगी वो पहनाने वाली ड्रेस है जो पहनाने वाली हूँ। इसमें बाल मुकुट, कानों के, बांसुरी, पायल, मंजरिया सब कुछ मैंने यहाँ पर लेकर आई हूँ। सारी चीज़ें मैचिंग है। हाथों की चूड़ी हैं, पायल हैं, मुकुट है, ड्रेस है। तो ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे, तो मैंने यही खरीदी है। इसके बाद मैंने 3 ड्रेस और ली है। तो ये देखिए, सभी के मैचिंग माला हैं, चूड़ी हैं, पायल हैं, सारा फुल टोटल मेकअप है, मुकुट है, कान्हा जी के लिए पगड़ी है, कान्हा जी के बाल हैं। ठाकुर जी की सेवा तो हम रोज़ करते ही हैं, लेकिन जब जन्माष्टमी आती है तो एक अलग ही अनुभव होता है, अलग ही उत्साह होता है अपने लड्डू गोपाल को ज़्यादा सुंदर दिखाने का। तो यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल को सजाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं बड़ी सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पर 4-5 ड्रेस खरीदी हैं, एक सुबह की और शाम की राधा अष्टमी की, और रात को 12 बजे जब हमारे माधव का बर्थडे होगा तब की। तो आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल को, अपने माधव का स्नान कैसे कराएं। तो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को 2 बार स्नान किया जाता है। एक बार हम साधारण स्नान कराएंगे जैसे हम रोज़ कराते हैं, और एक स्नान हम रात को 12 बजे कराएंगे। तो हमने पंचामृत बना लिया है। रोज़ तो हम सिंपल जल से स्नान कराते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन आपको दूध, दही, शहद, घी, माखन मिलाकर, गंगा जल मिलाकर स्नान कराना है। तो हमने यहाँ पर फूल की पंखुड़ियाँ डाल ली थी और यहाँ पर हमने स्नान करा दिया है। और इस तरह से हम लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लेंगे और उन्हें सुंदर प्यारी सी ड्रेस पहना देंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की सुंदर ड्रेस लाई जाती हैं और सभी घर में
व्रत रखते हैं। और लड्डू गोपाल जी का तो खैर व्रत नहीं होता है, पर परिवार में तो सभी व्रत रखते हैं और लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर सजाते हैं। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर देंगे और ड्रेस के मुताबिक ही मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ज्वेलरी पहनाई है। ये मल्टी ड्रेस है, तो इसमें आप कोई भी मैचिंग चूड़ी या ड्रेस पहना सकते हैं, ज्वेलरी पहना सकते हैं। जन्माष्टमी पर तो आप जरूर से ज़रूर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेकर आए होंगे। आपको मेरी ये लाई हुई ड्रेस कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो फुल नहीं देखते हैं तो इस तरह से लड्डू गोपाल का हम बड़े प्यार से मेकअप करेंगे, इत्र लगाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे और बाल लगाकर अच्छे से हमने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया है। और एक खीरा हमने यहाँ पर चढ़ाया है। लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराना है, कैसे स्नान कराना है, कैसे 56 भोग लगाने हैं, तो आप जन्माष्टमी के दिन मिठाई तो बनाते ही होंगे। आप कोई भी मिठाई का भोग लगा दीजिए या फिर आप माखन मिश्री शहद का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने माखन मिश्री मिठाई फल और यहाँ पर मैंने शहद का भोग लगाया है और दिया जलाकर अपनी सुबह की पूजा कर ली है। और इस तरह से पूरा दिन हम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में ही गुजार देंगे और भजन कीर्तन से। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय भोग धनिया की पंजीरी बनाई जाती है। तो आप धनिया की पंजीरी कैसे बनाएं? तो सबसे पहले हम यहाँ जितनी आपको पंजीरी बनानी है उतना ही धनिया लेना है। धनिया आपको पिसा हुआ नहीं लेना है, क्योंकि ये पंजीरी धनिया को भूनकर बनाई जाती है। तो हमने हल्का सा धनिया रोस्ट कर लिया है और उसे ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले आपको सूखा धनिया ही हल्का सा भूनना है। उसके बाद जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हों, जितने आप उसमें मेवा मिलाना चाहते हैं उतना मेवा डालिए और सारे मेवा को भी हल्का हल्का आप भून लीजिए। तो मैं पहले बादाम किशमिश नहीं भूनूंगी, क्योंकि किशमिश भूनकर अच्छी नहीं लगती, चिपचिपी हो जाती हैं। और इसके बाद मैं इसमें कसा हुआ गोला भी डाल दूंगी, वो मैंने पहले ही भून लिया था। जितनी मेवा आप डालना चाहते हैं उतनी मेवा डाल लीजिए। इसके बाद इसमें हमें क्या क्या ऐड करना है, इसमें हमें बूरा ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, बूरा ऐड करनी है। 1-2 चम्मच जितना इसमें घी खप जाए हमें घी डालना है। आपको माखन नहीं, तवा गाय का घी चाहिए। तो इसमें सारी चीज़ों को हम एक जगह मिला लेंगे और धनिया पंजीरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी का ही भोग लगाया जाता है। और इस तरह से आप इसमें बूरा ऐड कर लीजिए और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से या ड्राई फ्रूट से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपको ये हमारी जन्माष्टमी की धनिया पंजीरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। तो दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी पर आप सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं, आप सरल पूजा कैसे करें, घर पर पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन सुबह ही व्रत किया जाता है और रात के 12 बजे तक ही हमें व्रत रखना होता है। तो ये पूजा आप किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं या घर पर भी चौकी लगाकर कर सकते हैं, या घर के मंदिर में भी ये पूजा आप आसानी से कर सकते हैं। सुबह स्नान करके आप कान्हा जी को ऐसे ही नहलाकर आपको पोशाक पहनानी है और दिया बत्ती करके उनको भोग लगा के प्रसन्न करना है और सारे दिन का उपवास रखना है। और अपनी मनचाही जो भी श्रद्धा है आप भगवान जी से कह सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो आप लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, गौ माता आप ले लीजिए और गणेश जी की स्थापना भी आपको करनी है। तो आप इस तरह से कोई फ़ोटो भी ले सकते हैं या लड्डू गोपाल जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही हम चौकी को शुद्ध कर लेंगे, तिलक लगा लेंगे, एक वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और यहाँ पर हम मिठाई का और फल का जो भी आपके पास भोग हो, जी धनिया की पंजीरी होती है, जो भी फल फ्रूट्स हो आप भोग लगाइए और सुबह की पूजा अपनी संपन्न कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सरल सोबर पूजा है। और रात को जन्माष्टमी पर जब कान्हा जी का जन्म होता है, हमारे माधव का जन्म होता है, तो उसकी पूजा आपको कैसे करनी है इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल बताने वाली हूँ। तो आप आज के दिन खीरा अवश्य चढ़ाइएगा,
फल में खीरा आज के दिन शुभ माना जाता है। और इस तरह से हम यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है, उन्हें कैसे जन्म लेना है और कैसे आप सरल पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी को शुद्ध कर लेंगे, एक चौकी लगा लेंगे, लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और सभी को टीका अर्पित करेंगे। तो सुबह की पूजा हमारी हो चुकी थी, ये हम आपको शाम की पूजा कर कर बता रहे हैं। फिर हम लड्डू गोपाल जी को इस तरह से पर्दा लगाकर सुला देंगे, क्योंकि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो आप लड्डू गोपाल जी को पर्दा लगा दीजिए, नहीं तो आप इस तरह से जो आपके पास फ़ोटो है, आप फ़ोटो को भी इस तरह से ही नियम के अनुसार सुला सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रात को लड्डू गोपाल जी होते तो हम तैयार करते, ये हम फ़ोटो से पूजा कर रहे हैं, सरल तरीके से पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को उठा लिया है, जगा लिया है निंद्रा से। उसके बाद हम नियम से जैसे पूजा होती है हम ऐसे ही पूजा करेंगे। सभी मिलकर श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म का उत्सव मनाएंगे और लड्डू गोपाल जी को हम शहद का भोग लगाएंगे। और इस तरह से जो भी आपने घर पर मिठाइयाँ बनाई हैं, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री और माखन का भोग आप अवश्य लगाइए, शहद का भोग लगाइए और कोई भी मिठाई जो भी आपने बनाई हो उसका भोग लगाइए। और रात को 12:30 बजे के बाद ही जन्माष्टमी का व्रत खोला जाता है, उनको पुष्प अर्पित कीजिए और हो सके तो सभी मिलकर भजन कीर्तन करिए, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत सुबह से शुरू होकर रात के 12:30 बजे तक ख़त्म होता है। तो इस तरह से आप घर पर ही बिल्कुल सरल और सिंपल पूजा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं।